तो आइए आज हम सबसे पहले आज हमारा क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है सॉल्यूशंस, ठीक है। और सॉल्यूशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर है और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और इसको आसानी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो चैप्टर नाम है, ठीक है, जो चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ की अगर बात करते हैं, ठीक है, ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर है ना, क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर है और ये आपका पहला लेक्चर है, ठीक है। कौन सा लेक्चर है? पहला लेक्चर है। आपके चैप्टर का क्या नाम है? आपके चैप्टर का क्या नाम है? सॉल्यूशंस है, ठीक। तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है? सॉल्यूशन बेसिकली एक यूनिफॉर्म, परफेक्टली यूनिफॉर्म मिक्सर होता है, ठीक है, सब्सटेंस या कंपाउंड का होता है, ठीक है। ये क्या होता है? बेसिकली परफेक्टली यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, ठीक है। ये परफेक्टली यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है किसका? कंपोनेंट की बात करते हैं या सब्सटेंस की बात करते हैं, है ना। अब ये कंपोनेंट और सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले देखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेसिकली परफेक्टली यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है किसका? कंपोनेंट की बात करते हैं या फिर सब्सटेंस की बात करते हैं, ठीक है, सब्सटेंस या कंपोनेंट। और ये सब्सटेंस कंपोनेंट क्या होते हैं? बेसिकली किस चीज़ से मिलकर सॉल्यूशन बना होता है? एक मिलके बना होता है आपका सॉल्यूट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? सॉल्यूट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और दूसरा सॉल्वेंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना, ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन बेसिकली किससे मिलकर बना होता है? आपके सॉल्यूट पार्टिकल से मिलकर बना होता है और सॉल्वेंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की अगर बात करते हैं, ठीक है, जब आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को आप मिलाते हो तो क्या बनता है? आपका सॉल्यूशन बनता है। बेसिकली सॉल्यूट पार्टिकल आपको कैसे पहचानोगे कि मतलब कौन सा सॉल्यूट पार्टिकल है, ठीक है, या फिर कौन सा सॉल्वेंट पार्टिकल है? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी गिवन सब्सटेंस होता है, ठीक है, जैसे सॉलिड पार्टिकल की अगर बात करते हैं, सॉलिड पार्टिकल की अगर बात करते हैं, जो भी गिवन सब्सटेंस दिया होगा, ठीक है, जो भी गिवन सब्सटेंस की अगर बात करते हैं, जो भी गिवन सब्सटेंस दिया होगा वो प्रेजेंट होगा इन स्मॉल अमाउंट की बात करते हैं ना। जो भी गिवन सब्सटेंस आपको दिया होगा, ठीक है, वो बेसिकली प्रेजेंट किसके फॉर्म में? मतलब वो स्मॉल अमाउंट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और जो सॉल्वेंट की अगर बात करते हैं, सॉल्वेंट होगा जो भी गिवन सब्सटेंस आपको दिया गया होगा, ठीक है, जो भी गिवन सब्सटेंस की अगर बात करते हैं, जो भी गिवन सब्सटेंस दिया गया होगा वो प्रेजेंट होगा इन लार्ज अमाउंट की बात करते हैं, है ना। तो आप दो चीजें समझो कि हमने सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन बेसिकली किसका मिक्सर होता है, ठीक है, सॉल्यूशन बेसिकली मिक्सर किसका होता है, ठीक है। सॉल्यूशन आपका मिक्सर होता है बेसिकली सॉल्यूट पार्टिकल का और सॉल्वेंट पार्टिकल का। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, और ये क्या बनाता है? आपका सॉल्यूशन बनाता है। अब आपको पहचानना होगा कि सॉल्यूट पार्टिकल का मतलब क्या होता है। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल की अगर बात करते हैं, तो अगर जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो भी गिवन सब्सटेंस दिया होगा, जो उसमें स्मॉल अमाउंट में जो भी प्रेजेंट होगा, उसको आप क्या बोलोगे? सॉल्यूट पार्टिकल के नाम से जानोगे। अगर ज्यादा अमाउंट में अगर जो प्रेजेंट होगा, ठीक है, ज्यादा अमाउंट पे अगर मान लीजिए एक सॉल्यूशन दिया है और उसमें ज्यादा अमाउंट पे जो भी अगर प्रेजेंट होगा, तो उसको आप क्या समझोगे? आप समझोगे कि वो सॉल्वेंट पार्टिकल है। एक एग्जांपल से आपको समझते हैं, ठीक है, आपके पास एक एग्जांपल हम समझते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं कि जैसे ये आपका एक बीकर दे रखा है, ठीक है, इसमें आपने वाटर मॉलिक्यूल डाल रखा है। क्या डाल रखा है? वाटर का मतलब आपने पानी डाल रखा है, ठीक है। और इस बीकर के अंदर अगर हम बात करते हैं, जैसे शुगर की बात करते हो, है ना, या फिर आप चीनी की बात करते हैं ना, शुगर को ही तो चीनी बोलते हैं, सॉरी, NaCl की अगर बात करते हैं, NaCl का मतलब होता है नमक की बात करते हो, ठीक है। आपने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, इन दोनों के मिक्सर से अगर बात करते हैं, ठीक है, आपने एक क्या किया? आपने बेसिकली एक मिक्सर बनाया, ठीक है, आपने उसमें शुगर डाला या फिर आपने उसमें नमक, NaCl की अगर बात करते हैं, ठीक है, आपने पानी लिया, ठीक है। तो आप देखो, आप जब भी एक सॉल्यूशन बनाओगे तो जो पानी का अमाउंट होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। तो जो ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, हमने कहा ना कि अगर लार्ज अमाउंट में अगर जो प्रेजेंट होगा, उसको आप क्या समझोगे? उसको आप सॉल्वेंट के नाम से समझोगे। और जो स्मॉल अमाउंट में, जैसे शुगर आप ले लो, है ना, या फिर NaCl नमक की अगर बात करते हैं, तो जो आपने कम लिया है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप क्या बोलोगे? स्मॉल अमाउंट में होगा तो उसको आप क्या बोलोगे? सॉल्यूट बोलोगे, ठीक है।
तो आपको दो चीजें समझ में आई कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि सॉल्यूट आपको कैसे पहचानने आना चाहिए, सॉल्वेंट आपको पहचानने आना चाहिए कि सॉल्यूट को आप कैसे पहचानोगे, सॉल्वेंट को आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। और सॉल्यूशन मिक्सर होता है किसका, ठीक है। फिर ओवरऑल आप देखो कि सॉल्यूशन जो होता है बेसिकली मिक्सर किसका होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सर होता है। अब सॉल्यूट पार्टिकल आप कैसे पहचानोगे, तो हमने कहा कि जो स्मॉल अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट पार्टिकल होगा, जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको हम सॉल्वेंट पार्टिकल बोलेंगे। फिर आपको एग्जाम्पल आपने लिया कि आपने पानी ले लिया और शुगर या नमक ले लिया। जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है ना वो एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। जैसे आप पानी में आप शुगर भी डाल सकते हो, चीनी भी डाल सकते हो, ठीक है। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल मोर देन वन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप एक बीकर में आपने वाटर ले लिया तो वाटर का अमाउंट क्या है, ज्यादा होगा उसमें। जो चीनी आपने मिलाया या फिर NaCl नमक मिलाया तो उसका अमाउंट कम है, तो जो कम हो गया उसको क्या बोलोगे आप, उसको आप सॉल्यूट के नाम से जानोगे, और जो ज्यादा हो गया उसको आप किसके नाम से जानोगे, सॉल्वेंट के नाम से जानोगे। तो सबसे पहले आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि हमने सॉल्यूशन पढ़ा, इसलिए सॉल्यूशन का परफेक्टली यूनिफॉर्म मिक्सर होता है। कंपोनेंट या सब्सटेंस जो भी मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का यूनिफॉर्म कंप्लीटली यूनिफॉर्म मिक्सर होता है, ठीक है। उन दोनों का जो रेशियो आप निकालोगे तो वो क्या होगा, आपका सेम आएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये दोनों चीजें समझ लिया कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। फिर आपको कुछ एलॉय के बारे में दे रखा है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में कुछ एलॉय के बारे में दे रखा है। एलॉय का मतलब क्या होता है, एलॉय का मतलब होता है, ठीक है, एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, ठीक है। एलॉय का मतलब क्या होता है, मिश्र धातु होता है। आपके आपके बुक में 3 एग्जाम्पल दे रखा है, एलॉय के 3 एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। एक आपका दे रखा है ब्रास के बारे में दे रखा है, किसके बारे में दे रखा है, ब्रास के बारे में दे रखा है। दूसरा किसके बारे में दे रखा है, जर्मन सिल्वर के बारे में दे रखा है। और जो तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है ब्रॉन्ज के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो ये 3 आपके एग्जाम्पल दे रखा है, एलॉय दे रखा है आपके बुक में। एलॉय में आपके पास 3 मतलब मिक्सर, ये किस ब्रास किसका मिक्सर होता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर किसका मिक्सर होता है ना। और जो ब्रोंज होता है वो किसका मिक्सर होता है। तो ये आपको 3 मतलब ये मिक्सर किसका होता है, ठीक है। अगर आप बात करो ब्रास की तो ये कॉपर और जिंक का मिक्सर होता है, ठीक है। अगर आप बात करते हो ब्रास की तो ये किसका मिक्सर होता है, ये मिक्सर होता है बेसिकली कॉपर का होता है, ठीक है। कॉपर होता है प्लस किसका होता है, जिंक का होता है, ठीक है। इसको आप पूरा लिख लो, ठीक है। कॉपर प्लस जिंक की बात करते हैं, ठीक है। अगर जर्मन सिल्वर की अगर आप बात करते हो, ठीक है, कॉपर जिंक और निकल का मतलब ये किसका मिक्सर होता है, कॉपर होता है, कॉपर होता है प्लस कॉपर होता है प्लस जिंक होता है ना, प्लस निकिल होता है ना। अगर आप जर्मन सिल्वर की बात करते हो, ठीक है, तो जर्मन सिल्वर किसका मिक्सर होता है, बेसिकली ये मिक्सर होता है, ठीक है, मिक्सचर होता है ना। किसका मिक्सर होता है, कॉपर होता है जिंक प्लस निकल का मिक्सर होता है। फिर तीसरा आपके पास जिंक ब्रॉन्ज आता है, और ब्रॉन्ज किसका मिक्सर होता है, कॉपर होता है प्लस टेन का मिक्सर होता है, ठीक है। तो आपके बुक में ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपके मतलब बुक में एनसीईआरटी के बुक में ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि 3 मिक्सर दे रखा है, एलॉय बेसिकली दे रखा है, ठीक है। तो एलॉय में आपके पास क्या दे रखा है, बेसिकली ब्रास दे रखा है, जर्मन सिल्वर दे रखा है और ब्रॉन्ज दे रखा है। तो जो ब्रास होता है, ब्रास बेसिकली किसका मिक्सर होता है, कॉपर प्लस जिंक का मिक्सर होता है, ठीक है। जो जर्मन सिल्वर होता है, जर्मन सिल्वर बेसिकली किसका मिक्सर होता है, कॉपर का होता है, जिंक का होता है प्लस निकल का मिक्सर होता है। जो तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है ब्रॉन्ज दे रखा है, ब्रॉन्ज बेसिकली किसका मिक्सर होता है, कॉपर होता है प्लस टिन का मिक्सर दे रखा है। ये 2 चीजें आपके मतलब इस बुक में दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद से आपके पास बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बता रखा है, नहीं सॉरी फ्लोरीन के बारे में कुछ कंसंट्रेशन, फ्लोरीन के कुछ कंसंट्रेशन के बारे में बता रखा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें फ्लोरीन के कुछ कंसंट्रेशन के बारे में बता रखा है। उसके नीचे आप आओगे तो इन्होंने फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन के कुछ कंसंट्रेशन के बारे में बता रखा है, ठीक है। किसके बारे में बता रखा है, ये आपको बता रखा है फ्लोरीन के कंसंट्रेशन के बारे में बता रखा है। किसके बारे में बता रखा है, फ्लोरीन के कंसंट्रेशन के बारे में इन्होंने बता रखा है कि अगर इन्होंने कहा है कि अगर पहला इन्होंने बताया है कि अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन, पहला बताया है कि अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन की अगर बात करते हैं, जो फ्लोरीन का कंसंट्रेशन 1 ppm होगा, ठीक है। पीपीएम का मतलब आप समझ लो, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स
पर मिलियंस, है ना। पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻6 होती है। जो पीपीएम का मतलब होता है, पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है ना 10⁻6 टाइम होती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻6 होती है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन की अगर बात करते हैं, फ्लोरीन का कंसंट्रेशन अगर 1 ppm होगा, ठीक है, तो ये यूजफुल होता है, यूजफुल होता है टू यूजफुल होता है तो यह प्रिवेंट करता है, ठीक है। अगर इसका कंसंट्रेशन इतना होगा तो ये प्रिवेंट क्या करता है, तो डीके की बात करें, ठीक है। अगर फ्लोरीन की कंसंट्रेशन, अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन की बात करते हैं, आप वाटर मॉलिक्यूल में डालते हो, ठीक है। तो अगर आपने फ्लोरीन को वाटर मॉलिक्यूल में डाला, ठीक है, डिजोल्व कर दिया, तो अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल में अगर 1 ppm होगा, तो क्या करता है, तो डीके की बात करते हैं, जो हमारे दांत होते हैं ना, उसको मतलब खराब होने से बचाता है। बेसिकली जो हमारे पास जो टूथपेस्ट होते हैं, जो टूथपेस्ट होते हैं ना, उसमें जो फ्लोरीन का कंसंट्रेशन होता है 1 ppm के बराबर होता है। क्यों होता है 1 ppm, 1 ppm होता है, तो वो हमारे जो दांतें होते हैं ना, उसको क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है, मतलब उसका प्रिवेंशन करता है, मतलब वो जल्दी खराब, मतलब नहीं खराब करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात कर लो कि अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन, इन्होंने दूसरा बता रखा है, ठीक है, इन्होंने दूसरा कह रखा कि अगर फ्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है, अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन की बात करते हैं 1.5 ppm हो जाए, ठीक है। अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन आपने 1.5 ppm हो गया और इसको आपने डिजोल्व कर दिया, ठीक है, डिजोल्व कर दिया इन वाटर मॉलिक्यूल, आपने वाटर मॉलिक्यूल्स में डिजोल्व किया, तो ये क्या करता है, ठीक है, ये जो हमारे टूथ होता है ना, टूथ को क्या करता है, मोटलेट कर देता है। मोटलेट, मोटलेट का मतलब होता है कि अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन अगर हम बात करते हैं 1.5 ppm होता है, ठीक है, आपने वाटर में मिला लिया, तो ये टूथ को क्या करता है, मोटलेट। मोटलेट का मतलब होता है कि जो आपके दांतों पे व्हाइट स्पॉट बन जाते हैं ना, जो आपके टीथ की अगर बात करें, टीथ पे जो व्हाइट स्पॉट बन जाते हैं, आप यहाँ देख लो, ठीक है, टीथ, टीथ के अंदर जो व्हाइट स्पॉट बन जाते हैं ना, इसी की वजह से होते हैं, ठीक है। व्हाइट स्पॉट कह लो, या फिर जो पीले कलर के जो जो मतलब पीले कलर के जो क्या बनते हैं, आपके जो रेसेस बनते हैं, ठीक है, पीले कलर के जो दांतों में रेसेस होता है ना, तो वो अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन 1.5 ppm होता है, तो वो दो मतलब, मोटलेट का मतलब होता है, टूथ को मोटलेट करने का मतलब होता है कि जो जो दांत होता है ना, है ना, उसमें क्या करता है, बेसिकली उसको व्हाइट स्पॉट क्रिएट कर देता है, या फिर मतलब जो येलो कलर का जो रेसेस बनते हैं ना, वो आपको देखने लगता है। और तीसरा इन्होंने दे रखा है कि अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन, ठीक है, अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन, अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन मोर देन 1.5 ppm हो जाए, ठीक है, मोर देन 1.5 ppm हो जाए, ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन मोर देन 1.5 ppm हो जाए, तो ये एक वर्क करता है एज ए पॉइजन की तरह काम करता है, ठीक है। किस तरह काम करता है, वर्क एज ए, वो पॉइजन की तरह काम करता है, ठीक है। वर्क एज ए पॉइजन का मतलब क्या हो गया, कि अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन मोर देन 1.5 ppm कर दो और आपने उसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, ठीक है, तो वो पॉइजन की तरह काम करता है। पॉइजन का मतलब क्या होता है, कि जैसे आपके बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम फ्लोराइड, इसका क्या नाम हो गया, सोडियम फ्लोराइड की अगर बात करते हैं, ठीक है, जो सोडियम फ्लोराइड में होता है ना, सोडियम फ्लोराइड जो होता है, इसका जो कंसंट्रेशन होता है मोर देन 1.5 ppm होता है, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड में जो फ्लोरीन का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, फ्लोरीन का कंसंट्रेशन होता है मोर देन 1.5 ppm होता है, तो ये क्या करता है, सोडियम फ्लोराइड में फ्लोरीन का जो कंसंट्रेशन होता है मोर देन 1.5 ppm होता है, ठीक है, मोर देन 1.5 ppm की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, ये किल करता है, ठीक है, मोर देन 1.5 ppm की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो किसको किल करता है, किल करता है किसको, ये रैट को किल करने के काम में आता है, ठीक है। जो चूहा होता है ना, चूहा को मारने के लिए हमने सोडियम फ्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है। जो चूहा होता है, ठीक है, रैट होता है, उसको मारने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोडियम फ्लोराइड का यूज करते हैं। सोडियम फ्लोराइड में जो फ्लोरीन का कंसंट्रेशन कितना होता है, 1.5 ppm होता है, ठीक है। तो हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने तीन चीज हमने सबसे पहला देखा, अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन, ठीक है, इन फॉर्म्स ऑफ पीपीएम की बात करते हैं, फ्लोरीन का कंसंट्रेशन होता है इन पीपीएम की बात करते हैं, ठीक है, इन पीपीएम की बात करते हैं, ठीक है, फ्लोरीन का कंसंट्रेशन इन पीपीएम की बात करते हैं, ठीक है।
पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है, ठीक। फ्लोरीन कंसंट्रेशन होता है इन पीपीएम की बात करते हैं। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम का मतलब होता है इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻6 होता है। हमने सबसे पहले देखा कि अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन कितना होता है, अगर 1 पीपीएम होता है, ठीक है, फ्लोरीन का कंसंट्रेशन अगर 1 पीपीएम होता है तो ये प्रिवेंट करता है किसको, तो डीके को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। दूसरा बता रहा है कि अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन 1.5 पीपीएम होता है, ठीक है, आप इसको क्या करते हो, डिजोल्व इन वाटर की बात करते हैं। वाटर में जब भी आप डिजोल्व करते हैं तो जो हमारा दांत होता है ना उसको मोटलेट कर देता है। एक शब्द आता है आपके मतलब एनसीईआरटी में, मोटलेट। मोटलेट का मतलब होता है कि आपके जो दांत होते हैं ना उसमें व्हाइट स्पॉट हो जाता है या फिर वो येलो कलर के जो रेसेस देखने लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोटलेट कहते हैं, ठीक है। तीसरा उन्होंने बता रखा है कि अगर फ्लोरीन का कंसंट्रेशन मोर देन 1.5 पीपीएम हो जाए, ठीक है, अगर 1.5 पीपीएम से ज्यादा हो जाए तो ये एज ए पॉइजन की तरह काम करता है, ठीक है। किस तरह काम करता है, एज ए पॉइजन की तरह काम करता है। और उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है आपके बुक में कि जो सोडियम फ्लोराइड होता है, NaF की अगर बात करते हैं, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड एज ए पॉइजन की तरह काम करता है और इसका यूज हम किसको करते हैं, ठीक है, NaF की अगर बात करते हैं, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड की बात करते हैं, ठीक है, इसका बेसिकली हम यूज करते हैं टू किल रैट की बात करते हैं, ठीक है, चूहा को मारने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड होता है, ठीक है, किसका यूज करते हैं, तो आपके बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आया ना चीजें कि फ्लोरीन का कंसंट्रेशन अगर 1 पीपीएम होगा तो किस तरीके से काम करेगा, फ्लोरीन का कंसंट्रेशन 1.5 पीपीएम होगा तो किस तरीके से काम करेगा, और फ्लोरीन का कंसंट्रेशन मोर देन 1.5 पीपीएम होगा तो किस तरीके से काम करेगा। देन एक एग्जांपल दे रखा है कि सोडियम फ्लोराइड में रेड को मारने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोडियम फ्लोराइड। क्यों करते हैं, बिकॉज उसमें जो फ्लोरीन का कंसंट्रेशन होता है मोर देन 1.5 पीपीएम होता है, ठीक है। तो ये आपके फ्लोरीन के बारे में दे रखा है। तो हमने सबसे पहले किसके बारे में देखा, बेसिकली हमने सॉल्यूशन के बारे में देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, किसका मिक्सर होता है। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले देखा कि मिक्सर होता है सॉलिड प्लस सॉल्वेंट पार्टिकल का मिक्सर होता है। देन हमने कुछ एलॉय के बारे में देखा कि एलॉय किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एलॉय में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एलॉय हमने 3 देखा कि ब्रास किसका मिक्सर होता है, जर्मन सिल्वर किसका मिक्सर होता है और ब्रॉन्ज किसका मिक्सर होता है। देन हमारे पास तीसरा आ गया आपके पास, ठीक है, जो तीसरा आ गया आपके फ्लोरीन के कंसंट्रेशन के बारे में हमने तीसरा पॉइंट पढ़ लिया, फ्लोरीन के कंसंट्रेशन के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आपके पास एक सॉल्यूशन दे रखा है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में इन्होंने बता रखा है। आपके बुक में दे रखा है कि बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होता है, ठीक है। बेसिकली आपके बुक में मतलब एक बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन आपके बुक में क्या दे रखा है, बाइनरी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में दे रखा है, ठीक है। अब बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होता है, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब आपके पास क्या दे रखा है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में दे रखा है। बाइनरी सॉल्यूशन ये किससे कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट होता है 2 कंपोनेंट की बात करते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, बाइनरी सॉल्यूशन दे रखा है और बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है ये बना होता है, कंसिस्ट का मतलब बना होता है केवल 2 ही कंपोनेंट से बना होता है, ठीक है। 2 कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, या तो सॉलिड सॉलिड होगा, सॉलिड लिक्विड होगा या सॉलिड गैस होगा, ठीक है, पहला। दूसरा ये हो सकता है अगर लिक्विड सॉल्यूशन में आओगे तो लिक्विड लिक्विड होगा, लिक्विड गैस हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड हो जाएगा, ठीक। तीसरा अगर आप बात करते हो कि गैसियस सॉल्यूशन की बात करते हो तो गैसेस में गैस गैस होगा, गैस सॉलिड होगा और गैस लिक्विड होगा। तो इसमें आप देखो 2 ही कंपोनेंट का यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है, बाइनरी बाई का मतलब होता है 2 होता है, सॉल्यूशन सिर्फ ये 2 ही सॉल्यूशन से मिलकर बना होता है, ठीक है। बाइनरी 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 का मतलब, बाइनरी का मतलब सिर्फ ये 2 ही सॉल्यूशन से मिलकर बना होता है। और आप बाइनरी सॉल्यूशन में आपके पास 3 सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर आप बात करते हो किसके बारे में, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आपके पास पहला दे रखा है, क्या दे रखा है, गैसियस सॉल्यूशन के बारे में दे रखा है, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशंस के बारे में दे रखा है, ठीक है। अब गैसियस सॉल्यूशन में के बारे में क्या दे रखा है, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा, ठीक है, गैस, ठीक है। यहां पे आपको क्या दे रखा है, एक आपको सॉल्यूट पार्टिकल दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, एक आपको दे रखा है एक सॉल्यूट पार्टिकल दे रखा है, यहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम गैसियस सॉल्यूशन की बात करते हैं, पहला हमारे पास क्या है, गैसियस सॉल्यूशन,
उसमें गैसियस सॉल्यूशन में आपको दे रखा है, ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन में आपको दे रखा है कि एक जो सॉल्यूट पार्टिकल है, ठीक है, वो गैस दे रखा है और सॉल्वेंट पार्टिकल पे क्या हो गया आपके गैस होते हैं। दूसरा दे रखा है सॉल्यूट पार्टिकल आपको क्या दे रखा है, गैस दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है आपको, एक गैस दे दिया है और दूसरा क्या दे दी, आप यहाँ मान लो, आप लिक्विड मान लो, है ना, और यहाँ क्या मानोगे आप, गैस मानोगे। तीसरा में क्या होगा, यहाँ पे आप सॉलिड मानोगे और तीसरे में आप क्या मानोगे, ठीक है। तो गैस इन गैस की बात करते हैं, लिक्विड इन गैस की बात करते हैं, सॉलिड इन गैस। जो सॉल्वेंट होगा, ठीक है, गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट होगा वो क्या है, तीनों के तीनों गैसियस सॉल्यूशन का मतलब जो सॉल्वेंट है तीनों क्या है, गैसियस के फॉर्म में है, ठीक है। और ये सॉल्यूट क्या है, एक सॉल्यूट क्या है आपके गैस है, दूसरा सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है आपके लिक्विड है, और तीसरा क्या है सॉलिड है। देखो हमने दो चीजें सबसे पहले आपको बता रखा है, ठीक है, दो चीजें आपको हमने क्या क्या बता रखा है, ठीक है। दो चीजें हमने ये बताया कि जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है इन स्मॉल अमाउंट में होता है। जो सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होता है वो लार्ज मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। तो गैसियस सॉल्यूशन का मतलब गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड की बात करते हैं। आपके पास एग्जांपल दे रखा है, मिक्सचर दे रखा है, किसका मिक्सचर दे रखा है, किसका मिक्सचर दे रखा है, गैस एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर दे रखा है। मिक्सचर किसका दे रखा है, बेसिकली मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड नाइट्रोजन की बात करते हैं ना। मिक्सर की बात किसका दे रखा है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा मिक्सर किसका दे रखा है, क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। ये किसका मिक्सर दे रखा है, मिक्सर दे रखा है क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, है ना। क्लोरोफॉर्म दे रखा है एंड नाइट्रोजन दे रखा है। और तीसरा मिक्सर दे रखा है सॉलिड एंड गैस की बात करते हैं, कैम्फर एंड नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। किसका मिक्सर दे रखा है, मिक्सर दे रखा है कैम्फर दे रखा है, ठीक है, एंड नाइट्रोजन दे रखा है। देखो अगर हम सॉल्यूट की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की अगर बात करते हो तो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा है, तो ये क्या हो गया सॉल्यूट हो गया, ये क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया। लिक्विड की बात करते हैं तो जो क्लोरोफॉर्म होता है किसके फॉर्म में होता है, वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, और नाइट्रोजन किसके फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में। आप ऐसे भी समझो कि गैस इन गैस की बात करते हैं, ठीक है, गैस इन गैस का मतलब होता है ये भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है, ठीक है, मिक्सर। लिक्विड इन गैस का मतलब होता है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, क्लोरोफॉर्म क्या है, ये लिक्विड है, और जो गैस है नाइट्रोजन दे रखा है। जो तीसरा दे रखा है आपके सॉलिड दे रखे हैं, सॉलिड इन गैस की बात करते हैं, बेसिकली मिक्सर किसका होता है, सॉलिड का मतलब क्या होगा, कैम्फर कैसा होता है, सॉलिड होता है, और जो नाइट्रोजन कैसा होता है वो गैस के फॉर्म में होता है। तो आपने गैसीय सॉल्यूशन में आपने देखा, देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़े, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़े, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, सिर्फ दो ही कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देखा, हमने पहला सॉल्यूशन देखा गैसीय सॉल्यूशन के बारे में देखा। तो जो गैसीय सॉल्यूशन में गैस इन गैस की बात करते हैं, लिक्विड इन गैस की बात करते हैं, सॉलिड इन गैस की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले देखो आप, ये ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन में क्या है गैस है, और नाइट्रोजन में क्या है, ये भी गैस है। दूसरे की बात करते हैं, जो लिक्विड की बात करते हैं, जो क्लोरोफॉर्म क्या होता है वो लिक्विड होता है, और जो नाइट्रोजन क्या होता है वो गैस होता है। तीसरा सॉलिड में क्या होता है, कैम्फर क्या होता है आपके सॉलिड होता है, और नाइट्रोजन क्या होता है वो गैस होता है। इन तीनों में इन इन जैसे क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन इसका अमाउंट ज़्यादा होगा, इसका अमाउंट कम होगा, कैम्फर में भी इसका अमाउंट कम होगा, नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको, ये क्या पार्टिकल, ये तीनों सॉल्यूट हो गए, ये तीनों पार्टिकल क्या हो गए सॉल्वेंट हो गए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में गैसियस सॉल्यूशन के बारे में हमने देखे। जो दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है, जो दूसरा सॉल्यूशन है उसका क्या नाम हो जाएगा आपका, आपको लिक्विड सॉल्यूशन आप समझोगे, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशन आपको समझ में है, ठीक है। दूसरा आपके पास सॉल्यूशन है, इसका नाम क्या है, लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करते हैं, है ना। लिक्विड सॉल्यूशन में आप क्या समझोगे, ठीक है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल पे जो होगा, जो ये सॉल्वेंट पार्टिकल होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे के सारे लिक्विड हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पर भी क्या रखोगे लिक्विड रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे लिक्विड रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे आप लिक्विड रखोगे, ठीक है। गैस सॉलिड, गैस लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। गैस इन लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड की बात करते हैं, या सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं। जो सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे क्या होंगे आपके लिक्विड के फॉर्म में होंगे, ठीक। जो सॉलिड पार्टिकल होंगे, ठीक है, गैस एंड लिक्विड की बात करते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड की बात करते हैं, या फिर सॉलिड एंड लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड एंड लिक्विड एंड सॉलिड एंड लिक्विड की बात करते हैं। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई।
अब इसके भी कुछ एग्जांपल आप समझते हैं, ठीक है। देखो भाई, जो जो बाइनरी सॉल्यूशंस होता है ना, हमने आपको बताया ना कि जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो किसका मिक्सर होता है। बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशन किसका मिक्सर होता है, सिर्फ दो ही कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अगर अगर आपने देखा कि जो ये सॉलिड सॉल्यूशन था, ठीक है, सॉरी, आपने गैसियस सॉल्यूशन आपने देखा तो गैस इन गैस था, ठीक है, लिक्विड इन गैस था, ठीक है, सॉलिड इन गैस था। जब ये लिक्विड सॉल्यूशन आया तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, गैस इन लिक्विड आ गया, लिक्विड इन लिक्विड आ गया, सॉलिड इन लिक्विड आ गया। इसके एग्जांपल आप देखो, ये किसका मिक्सर होता है, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन तो होता है ना, ऑक्सीजन डिजोल्व की बात करते हैं, इन वाटर की बात करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगा आपका, गैस हो गया। डिजोल्व इन लिक्विड का मतलब होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है क्या होता है, वाटर आप उस फॉर्मेट में लिख लो, ठीक है, ये आप समझ लो वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है आपका, गैस होता है, तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर की अगर बात करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप देख लो, ठीक है, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर की बात करते हैं, ठीक है, इथेनॉल होता है, डिजोल्व होता है इन वाटर की बात करते हैं। और जो तीसरा आपका एग्जांपल है ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर की बात करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज होता है, डिजोल्व होता है इन वाटर होता है। अब आप तीनों को समझो, ठीक है। हमने दूसरे को देखा कि लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन में आप देखो कि गैस एंड लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड एंड लिक्विड की बात करते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड की बात करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हमने देखा कि सिर्फ दो ही कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। तो जो गैसेस क्या है, ये ऑक्सीजन क्या है, गैस है, लिक्विड क्या है, इन वाटर है। ऑक्सीजन के अमाउंट कम होगा, वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, क्योंकि ये सॉल्यूट होगा, ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। दूसरे लिक्विड एंड लिक्विड की बात करते हैं, इथेनॉल भी क्या होता है, आपका लिक्विड होता है, और वाटर में मॉलिक्यूल क्या होता है, आपका लिक्विड होता है। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब होता है ग्लूकोज, चीनी जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, तो लिक्विड होता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आए कि बाइनरी सॉल्यूशन में हमने देख लिया, गैसियस सॉल्यूशन के बारे में देख लिया, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में देख लिया। अब जो तीसरा सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, वो सॉलिड सॉल्यूशन है। बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला हमने देख लिया गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा हमने देख लिया लिक्विड सॉल्यूशन, और जो तीसरा हमारे पास है उसका क्या नाम है, उसका नाम है बेसिकली हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरे का नाम क्या हो जाएगा, आप बताओ, सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में। हमारा जो तीसरा हो जाएगा क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सॉलिड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि जो सॉल्वेंट की जगह पे आप क्या रख दोगे, पूरा का पूरा क्या रख दोगे, आप सॉलिड ही रख दो, ठीक है, ठीक है। आप जो सॉल्वेंट की जगह पे क्या करोगे, यहाँ पर भी क्या होगा आपका, सॉलिड होगा, यहाँ पर भी क्या होगा आपका, सॉलिड होगा, यहाँ पर भी क्या होगा आपका, सॉलिड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप चेंज कर लो, ठीक है। देखो, अब हमारे पास क्या आ गया, जो तीसरा सॉल्यूशन है इसका नाम क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन में आप देख लो कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास 3 सॉल्यूशन बने थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास 3 सॉल्यूशन बने थे कि एक गैसीय सॉल्यूशन था, ठीक है, एक गैसीय सॉल्यूशन था, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन था, और तीसरा सॉलिड सॉल्यूशन था। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हमने पहले ही आपको बता रखा है कि सिर्फ दो ही कंपोनेंट से मिलकर बनेंगे। तो जो तीसरा सॉल्यूशन का नाम है सॉलिड सॉल्यूशन, तो आप गैस इन सॉलिड की बात करते हैं, लिक्विड इन सॉलिड की बात करते हैं, एंड सॉलिड इन सॉलिड की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं उसको आप समझो, ठीक। इसके एग्जाम्पल ये देखे हैं कि हाइड्रोजन होता है इन सॉल्यूशन की बात होती है, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन होता है ऑफ हाइड्रोजन होता है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम का मतलब क्या हो गया कि जो हाइड्रोजन का सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें पैलेडियम है, तो हाइड्रोजन क्या होता है आपका, बेसिकली गैस होता है, और जो पैलेडियम होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, समझ रहे हो। जो दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है अमलगम अमलगम ऑफ मर्करी होता है विथ सोडियम होता है, ठीक है। क्या दे रखा है, अमलगम दे रखा है ऑफ अमलगम ऑफ, क्या दे रखा है, मर्करी दे रखा है, अमलगम ऑफ मर्करी विथ सोडियम दे रखा है, ठीक है। और जो तीसरा एग्जांपल आपको दे रखा है कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड की बात करें, ठीक है।
देखो आपके पास 3 एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं, गैस एंड सॉलिड की बात करते हैं। तो जो हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका गैस होता है, और पैलेडियम क्या होता है आपका बेसिकली सॉलिड सॉल्यूशन होता है। जो लिक्विड इन सॉलिड की बात करते हैं, तो अमलगम जो मरकरी क्या होता है, ठीक है, मरकरी क्या होता है आपका, मरकरी को एसिड इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो मरकरी विद सोडियम का मतलब होता है, मरकरी किसके फॉर्म में होता है आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है, जो सोडियम होता है, ठीक है, Na की अगर बात करते हैं, वो किसके फॉर्म में होता है, वो होता है बेसिकली आपके सॉलिड के फॉर्म में होता है। और सॉलिड इन सॉलिड का मतलब होता है, देखो कापर भी होता है, क्या होता है सॉलिड होता है। डिजॉल्व इन गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड भी क्या होता है आपका सॉलिड होता है। तो बेसिकली हमने आज बस यही पढ़ना है, इसके आगे वाले चैप्टर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम आपको समराइज कर दे रहे हैं, आज मतलब यहीं तक पढ़ते हैं। बेसिकली हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। सॉल्यूशन में आपने देखा ना कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, बेसिकली परफॉर्मली यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है किसका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट पार्टिकल का होता है। सॉल्यूट पार्टिकल क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल आपने देखा ना कि जो भी गिवन सब्सटेंस होगा, ठीक है, उसमें जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल बोलते हैं। और जो ज्यादा मात्रा में होगा, ठीक है, गिवन जो भी गिवन कंपोनेंट दिया होगा, अगर वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो उसको आप क्या बोलोगे, सॉल्वेंट के बारे में पढ़ोगे। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के जो मिक्सर होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन के नाम से बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको कंफर्म हो गया। देन उसके बाद से हमारे पास क्या आया था, उसके बाद से हमारे पास आया था आपके कुछ एलॉय दे रखे थे कि जर्मन ब्रॉन्ज का मतलब किसका मिक्सर होता है, ठीक है, जर्मन सिल्वर किसका मिक्सर होता है। और तीसरा एग्जांपल आपको दे रखा था कि ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज किसका मिक्सर होता है, ठीक है। इसके बाद से तीसरे के बाद आया था हमारे पास फ्लोरीन का कंसंट्रेशन, कि जब हम फ्लोरीन का कंसंट्रेशन 1 ppm रखते हैं तो क्या होता है, 1.5 ppm रखते हैं तो वो किस तरीके से वर्क करता है। और मोर देन 1.5 ppm होता है तो वर्क एज ए पॉइजन। आपके पास एक एग्जांपल दिया था कि जो सोडियम फ्लोराइड होता है, बेसिकली इसको हम किल किसका करते हैं, फ्लोराइड को किल करने के लिए यूज करते हैं। देन आपके पास हमने बाइंडिंग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, और बाइंडिंग सॉल्यूशन में बेसिकली बाइंडिंग सॉल्यूशन का मतलब समझाता है कि सिर्फ 2 ही कंपोनेंट से मिलकर बाइंडिंग सॉल्यूशन, बाई का मतलब होता है 2 होता है, सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन से मिलकर बना होता है। उसमें हमने सबसे पहले इसमें 3 टाइप के बाइंडिंग सॉल्यूशन होता है, और पहला होता है आपका गैसीय सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, गैसीय सॉल्यूशन। देन सेकंड देखा हमने लिक्विड सॉल्यूशन देखा, और तीसरा हमने देखा सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में देखा। गैसीय सॉल्यूशन में हमने देखा कि गैस एंड गैस की बात करते हैं, गैस एंड लिक्विड की बात करते हैं, और गैस एंड सॉलिड की बात करते हैं, उसके हमने एग्जांपल देखा। दूसरा सॉल्यूशन देखा हमने लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड देखा, लिक्विड इन गैस देखा, और लिक्विड इन सॉलिड देखा। और जो तीसरा सॉल्यूशन हमारे पास है सॉलिड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड इन सॉलिड देखा, सॉलिड इन लिक्विड देखा, सॉलिड इन गैस देखा, और तीनों के एग्जाम्पल देखा, ठीक है। तो आज यहीं रखते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक हम अगले मतलब वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे।